हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं हर्बर्ट हूँ और मैं अमेरिका में रहता हूँ। कौन कौन से स्किल्स आपको सूटेबल आपकी जॉब के लिए, अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो या अमेरिका आने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन कौन सी स्किल्स ऐसी होंगी कि इनकम में वो बेहतर होंगी, कि मतलब कि आपको वो सीखनी ही चाहिए, कि मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो मतलब कौन कौन सी जॉब्स की स्किल्स आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और मतलब वो आपके लिए बहुत अच्छा, कि मतलब आपकी इनकम के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, कि मतलब अगर आप ये चीज़ें सीख लेते। तो लोग सोचेंगे मैं बहुत बहुत बड़ी स्किल्स के बारे में बात करूँगा। मैं नॉर्मल के मतलब आपको जो स्किल्स की ज़रूरत होती है तो मैं जस्ट उसके बारे में बात करूँगा, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं। कि मतलब जो निचले लेवल पे आप काम अगर सीख लेते हो और आपको काम आता है तो मतलब कि आप कैश पे काम कर सकते हो। तो मतलब आपको किसी के भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है और दूसरी चीज़ें भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर नॉर्मली 3 दिन या 4 दिन कहीं और काम करते हो और अंडर द टेबल आप कह सकते हो एक तरह से, कि मतलब आप कैश पे काम कर सकते हो अगर ये आपको स्किल्स आती हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। अगर कंस्ट्रक्शन का आपको थोड़ा बहुत काम का पता है तो उसमें आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। लाइक हमने अभी कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा बहुत करवाया था तो $20,000 समथिंग उन्होंने सिर्फ अपने लेबर का मांगा था, सिर्फ अपनी लेबर का। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हो, उन्होंने 1-2 वीक में ही काम ख़त्म कर लिया था। वो $20,000, ये आपके जो इंडिया में पाकिस्तान में जो दूसरे बैठे हुए हैं उनके लिए एक नॉर्मल सी अमाउंट लग रही होगी, लेकिन जो अमेरिका में बैठे हुए हैं उनको पता है $20,000 क्या होता है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मतलब आप $15 से लेके $16 से इनकम आपकी $18 तक आवरली आप लेते हो, और आप बता सकते हो 20,000 कितने डॉलर होता है। तो बेसिकली हमने जब काम कराया था तो नॉर्मली हमारा एक पीछे विंडो ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने सिर्फ वो छोटी सी एक विंडो थी उसके चार्जेस $500 लिया था उन्होंने सिर्फ। लेकिन विंडो भी हमारी से सिर्फ उन्होंने आके फिट करने का $500 लिया। तो इस तरह कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत आपके काम अगर आता है आपको तो आपके लिए बहुत बेस्ट चीज़ होती है। सेकेंडली आपके पास आता है इलेक्ट्रिक का काम। और इलेक्ट्रिक का काम अगर तो आपको आता है तो आप अगर 7 दिन ही इलेक्ट्रिक के काम अगर घरों में जाके कर रहे होते हो आप, तो एशियंस के घर पे आप एक के घर पे सिर्फ काम करोगे और अच्छा काम करोगे तो वो 10 को बताएगा और 10 आपको कॉल करेंगे ही करेंगे। तो क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ईज़िली यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। तो आप जैसे आप मेरे घर पे आए हो तो मैंने आपको बुलाया है, मेरे को पता है कि आप काम करते हो इलेक्ट्रिशियन का। तो मेरे घर पे अगर आप अच्छा तो करना ही पड़ता है एक घर में। तो फिर आगे से आपके पास बहुत लाइन लग जाती है आपके पास, कि मतलब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपको फ़ोन करेंगे कि मतलब हमारे घर का आके काम करें। आप मुंह मांगे पैसे मांग सकते हैं। तो इसके बाद बात आती है गाड़ियों की। अगर आप गाड़ियों का थोड़ा बहुत इंजन का काम या दूसरी चीज़ों का काम आपको अगर आता है तो उसमें भी बहुत पैसा होता है, कि मतलब आप किसी की भी गाड़ी रिपेयर कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको काम आता है तो सब आपको कॉल कर सकते हैं, कि मतलब इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली आप गैराज पे किसी के भी खड़े करते हो, गाड़ी अपनी, तो वो दो और काम निकाल के आपको अच्छा खासा बिल बना के दे रहा होता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है तो आप अपनी भी गाड़ी रिपेयर कर सकते हो। आपको दूसरों की अगर गाड़ी नहीं रिपेयर करनी तो आप अपनी नॉर्मली, कि मतलब आप अमेरिका में रह रहे हो, थोड़ा बहुत आपको अगर काम आता है तो आप अपनी भी गाड़ी रिपेयर कर सकते हो अगर दूसरों की नहीं करनी है आपने तो अगर आप दूसरों की गाड़ियाँ पे रिपेयर करते हो तो वो भी काम आपके लिए बेस्ट होता है। तो फिर उसके बाद बात आती जाती है, अगर आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे अगर ये चीज़ें आप नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं आपको आने, तो क्योंकि अगर आप 1-2 मंथ में ही अमेरिका आ रहे हैं तो ये होगा कि मतलब आप पिज़्ज़े का काम सीख लें, कि मतलब पिज़्ज़ा हट में कहीं भी, अभी तो कहीं भी पिज़्ज़ा बनता है। अगर आप इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं या बांग्लादेश से भी हैं तो मतलब आप पिज़्ज़े का काम ज़रूर सीख लें, कि मतलब आप पिज़्ज़ा शॉप पे ज़रूर काम करें, क्योंकि अमेरिका में जगह जगह पिज़्ज़ा पॉइंट होते हैं। हो गया और दूसरे भी टाइप के पिज़्ज़ा हट खुले होते हैं अलग अलग उनके नाम पे।
तो आप उन पे भी, जो आपके एरिया से बहुत करीब होगा, आप नॉर्मली आवरली उस पे भी जाके काम कर सकते हो। कि मतलब स्टार्टिंग पे तो आप उधर जाके भी नॉर्मली आप अपना थोड़ा बहुत खर्चे के लिए आप उधर जाके भी काम कर सकते हो। वो भी आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी। और ये नहीं समझेगा ये छोटे छोटे काम हैं, ये अमेरिका में आके आपको पता लगेगा ये बहुत बेस्ट आपके लिए जॉब वर्क है। कि मतलब आप इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा सजेशन है लाइक आप थोड़ा बहुत काम सीखें किसी। हाँ, इंडिया पाकिस्तान में हम ये छोटे छोटे काम समझ होते हैं, हम लाइक हम एजुकेटेड हैं, हम ये हैं, हमारी फैमिलियाँ ये हैं, हम ऐसे अब काम करेंगे। तो अमेरिका में इसको बिल्कुल भी छोटा काम नहीं समझा जाता या आपको डिग्रेड नहीं किया जाता इन चीज़ों पे। ये हमारे मुल्कों में ही हैं ये चीज़ें, लेकिन अमेरिका में छोटी जॉब जो होती है बहुत अप्रिशिएट वाली होती है। लाइक आपको अप्रिशिएट किया जाता है, लाइक आपको डिग्रेड नहीं किया जाता कि मतलब आप इतने स्किल्स वाइज थे और आप अभी आप कि मतलब ऐसी जॉब कर रहे हो, तो बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं कीजिएगा। तो सेकेंडली लाइक आपको अगर अगर आप यंग हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ओल्ड भी, तो अगर अगर आप कंप्यूटर की स्किल्स सीख लो, अगर आप किसी कंपनी में भी लगते हो और आप आगे जाके कि मतलब आप नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप आगे ग्रो कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर स्किल्स थोड़ी बहुत विंडो वगैरह की या दूसरी चीज़ों की थोड़ी बहुत अगर आती होगी तो आगे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आगे ग्रो करने के। अगर आप किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो, एज अ लेबर में जाओ, हैव अ स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर बढ़ते जाओ। लेकिन बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर का काम होता है। अगर किसी कंपनी में भी आप अगर काम करते हो तो अगर आपको बेसिक ही उसकी चीज़ें नहीं आती तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए कंप्यूटर की, तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे ग्रो कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की स्किल, लाइक बेस उसका पता होना चाहिए कि मतलब बेसिक उसके क्या हैं। जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो पहली बात है आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत प्लीज़, अगर आप अमेरिका आने के बारे में सोच रहे हैं या आने वाले हैं, प्लीज़ बेस जो होती है इंग्लिश की, मैं ये नहीं कहता कि आप गोरों की तरह बोलो, लेकिन नॉर्मली आप कह सकते हो कि मतलब आपको थोड़ी बहुत लाइक अंडरस्टैंड तो होनी चाहिए। आप कहीं भी काम कर रहे हो, आपको किसी से भी बात करनी है और आपको समझ ही ना आए को आगे से क्या कह रहा है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है आपके लिए, मतलब आपके जॉब के लिए। कि मतलब आप वो कहेंगे का मतलब आपको अंडरस्टैंड ही नहीं हो रही चीज़ें, तो हम आपको कैसे समझाएं या जॉब पे कैसे हम आपको रखें। तो प्लीज़ थोड़ी बहुत अपनी बेस जो होती है इंग्लिश की, तो मतलब थोड़ा बहुत आप समझ सकें जॉब चीज़ों को, या इतनी मतलब आपके चीज़ों को होनी चाहिए कि मतलब आप बेस उसका जान सको। कि मतलब उसके लिए आप लाइक वीडियो सम कार्टून्स टाइप देख सकते हो कि मतलब अपनी इंग्लिश को अच्छी करने के लिए। तो सम हिंदी कार्टून मैंने देखे थे, तो सम मैंने हिंदी कार्टून देख रहा था, उसके नीचे सबटाइटल आ रहा था तो वो इंग्लिश में था। तो इसी उसके हिसाब से लाइक आप कम्युनिकेशन भी सुन सकते हो और आप नीचे भी देख सकते हो कि नीचे क्या लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से भी अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हो कि मतलब वो क्या कह रहा है, जाने के लिए कह रहा है या आने के लिए कह रहा है या कुछ चीज़ पकड़ाने के लिए कह रहा है। तो आप ऐसी चीज़ें लाइक उसको आप देखो, मतलब ये नहीं सोचो कि आप कार्टून देख रहे हो कोई दूसरा क्या सोचेगा। तो आप सबसे पहले आप अमेरिका अगर आ रहे हो तो इन चीज़ों को इग्नोर करो लोगों को, क्योंकि अमेरिका में किसी को किसी की परवाह नहीं होती। तो आप इसको ये नहीं समझो कि मतलब आपने अपनी लाइफ गुजारनी है अमेरिका में, तो प्लीज़ अपनी बेस जो है इंग्लिश की वो सही करके आइएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इधर आने के लिए। तो फिर सेकेंडली आप बात आती है ड्राइविंग की। प्लीज़ ड्राइविंग की क्लासें ज़रूर लेके आएँ उधर से, क्योंकि ड्राइविंग का ये प्रॉब्लम है, आप ड्राइविंग के बिना, गाड़ी के बिना इधर नहीं रह सकते। क्योंकि आप अगर न्यूयॉर्क में रह रहे हो तो ठीक है, लेकिन अदर स्टेट में अगर आप रह रहे हो तो आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए। भले आप छोटी लो कोई भी लो, लेकिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करते हो तो अगर आप पास कर लेते हो, लेकिन आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, अगर आप इधर से ड्राइविंग क्लासेस लेते हो
तो वो आवरली पे करते हो उनको, लाइक 2 घंटे की क्लास होती है और हम जो है $100 मांगते हैं, सम जो है 150 या 200 भी मांगते हैं, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि मतलब वो आपसे कितने चार्जेस लेता है। तो प्लीज़ ये नहीं सोचिएगा कि मतलब हमारी कंट्रियों में कि मतलब किसी से भी थोड़ी बहुत क्लासेस ज़रूर ले लीजिएगा। तो मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन आप स्टीयरिंग को पकड़ना सीख लीजिएगा कि हाँ भाई आपको थोड़ा बहुत आता हो या पार्किंग लगानी आती हो तो आपको इधर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये आप कह सकते हो कि अच्छी जॉब्स होती हैं कि मतलब आप कैश पे काम कर सकते हो। ये ऐसी स्किल्स थी कि मतलब अगर आप सीख लेते हो इनको, इन जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, ऐसी जॉब्स थी जिसपे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और कैश पे आप कमा सकते हो। तो ये ऐसी स्किल्स थी। तो प्लीज़ अगर आपके पास अगर अभी टाइम है और अगर आप एमिग्रेशन के ऊपर हो या अमेरिका आने के बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ अगर आप ये वाली स्किल्स सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हो कि मतलब आपकी अच्छी एक इनकम हो सकती है। तो प्लीज़ अपने इन पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।